हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारी HTML की दूसरी क्लास है। तो इसमें आज हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे हेडर टैग और मेन टैग और फुटर टैग। ठीक है, ये तीनों का क्या काम होता है। उसके बाद फिर हम आगे सीखेंगे सेक्शन टैग। ठीक है, तो सेक्शन टैग में क्या होता है, इन टैग्स को हम कैसे कहाँ पर किस तरीके से यूज करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और अपनी फाइल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने VS कोड यूज़ किया है। अगर आपने इसे इंस्टॉल कहीं नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे इंस्टॉल कर लें, वरना आप नोटपैड पर भी इसे कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी कुछ बताया। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वो वीडियो देख लें आप ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम इसके लिए ये कल का मेरा प्रोजेक्ट था, थोड़ा इससे हम बता दे रहे हैं जो मैंने कल बताया था। तो अब क्लियर, मैंने एक प्रॉब्लम देखी थी कि ये नज़र कम आ रहा था। तो यहाँ से हम जाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, जिसका हम नेम देते हैं क्या, सेकंड। ठीक है, तो .html ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट हो गया। और अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और एंटर मारेंगे, हमारा बॉयलर प्लेट कोड हमारे सामने आ जाएगा। और हम टाइटल बॉक्स में अपना टाइटल दे देते हैं, कौन सा, कि आज हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज अ सेक्शन, व्हाट इज अ, सबसे पहले हेडर पढ़ लेते हैं, हेडर एंड मेन एंड सेक्शन टैग। ठीक है, सेक्शन। तो ये तीन बेसिक टैग्स हैं, हेडर हो गया, मेन हो गया, और यहाँ पर फुटर भी होगा। ठीक है, हो गया हमारा फुटर। तो देखिए फुटर टैग भी लग गया है यहाँ पर, लेकिन फुटर टैग का हम यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। तो वैसे हटा देते हैं। ओके, फुटर कॉमा लगा देते हैं, या कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। तो ये मेरा बेसिक टाइटल हो गया। इसके बाद हम आते हैं बॉडी टैग में। सबसे पहले हम बॉडी टैग के अंदर हेडर टैग का यूज़ करेंगे। हेडर में हमारी कौन कौन सी, तो हम तीनों टैग्स सबसे पहले लिख लेते हैं। पहला टैग हमारा हेडर। ठीक है, आपने हेडर का जिस प्रकार MS वर्ड में हेडर का यूज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हेडर का यूज होता है। ठीक है, और हेडर के बाद हमारा आता है जो है मेन टैग। इसमें हम मेन को डाल लेते हैं। ये हो गया हमारा मेन टैग। और मेन के बाद आता है हमारा सेक्शन, हेडर, मेन, और मेन के बाद आता है फुटर टैग। ठीक है, तो हमारा हो गया फुटर टैग। फुटर के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें डालेंगे। तो हेडर के अंदर हम अपनी वो चीज़ें लिख सकते हैं क्या, जो हम हेडर में लिखते हैं। हेडर में क्या लिखते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है, उसका एड्रेस हम हेडर में दिखा सकते हैं, या फिर वो किस कंपनी का लोगो है, या इस तरह की चीज़ें हम हेडर में, ताकि जब हमारा कोई कोड देखे तो उसे ये समझ में आ जाए कि हाँ कौन सा हेडर है, कौन सा फुटर है, क्या चीज़ फुटर में पड़ी हुई है, क्या चीज़ हेडर में पड़ी हुई है। यानी जैसे हमने यहाँ पर एक टैग लिया, पैराग्राफ टैग लिया, इसमें मैंने डाल दिया इसमें डाल दिया, क्या डाल देते हैं, दिस इज a HTML। ठीक है, दिस HTML कोर्स, HTML क्लास डाल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज a HTML। अब हमारी कहाँ दिखेगी, हमारी फुटर में दिखेगी। और जस्ट इसके बाद इसका हम यूजेज जानते हो कहाँ देखेंगे, बस इसका मेन यूज है कि जब हमारे ये करेक्ट फॉर्म है लिखने की, कि किस तरह हम अपने कोड को लिखेंगे।
ठीक है। और मेन टैग में क्या होता है कि हमने इसमें मेन टैग जो हम बॉडी को दिखाते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में जहाँ हमारे प्रोडक्ट दिखाई देते हैं वो होता है हमारा मेन टैग। इसके अंदर हम मेन चीज़ों को डालेंगे, यानी हेडर की चीज़ें हेडर में रहेंगे और फुटर की चीज़ें फुटर में। और फुटर में क्या होता है, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं एक पैराग्राफ लेते हैं, क्लोज करते हैं, लिख देते हैं दिस इज मेन टैग, ठीक है। और इसके बाद हम फुटर में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जिनका यूज हमें कहाँ करना होता है कि फुटर में करना होता है, जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर, ठीक है। जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर हो गया, तो इसमें हम अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दिया, ठीक है। हमारा फ़ोन नंबर नहीं है, लेकिन हम इसमें अपना फ़ोन नंबर, अपनी मेल, ठीक है, और अपना एड्रेस, इंस्टाग्राम आईडी कुछ भी डाल सकते हैं, वो हमारी हेडर में जाएगी, ठीक है। तो इनका बेसिक्स हेडर फुटर इनका यही यूज होता है। तो एक बार इसे हम रन करा के देख लेते हैं। ये हमारा पेज खुल के आ गया। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि वेब पेज के वेब पेयर खुलता है ना, तो उसकी वजह से पेज लोड हो रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, दोबारा से रन कराना होगा इसे। तो सॉरी, जो काम बहुत तेज है, दोबारा और अब चल जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? What is this problem? देखिए, दिस इज HTML क्लासेस, दिस इज अ मेन टैग एंड फोन नंबर, ठीक है। इतनी हमारी चीज़ें ये हो गई, इसने हमें वहाँ पर शो करके दे दिया। बट इसका यूज़ देखिए आप, एक तरीके से देखिए तो इसे इंस्पेक्ट करते हैं। हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं इसका क्या यूज़ है, क्या काम है, ठीक है। कोई, लेकिन एक जो वे है लिखने का वो हमारा सही होना चाहिए ना, कि हम कहाँ क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारा एक चीज़, ये हमारा हेडर का पार्ट है। देखिए आप यहाँ पर लिख के आ रहा है कि हमारा कौन सा क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे हेडर के अंदर ये पड़ा हुआ है, ये हेडर का पार्ट है। फिर उसके बाद देखिए ये हो गया मेन पार्ट। अभी हमारा मेन सेक्शन है, इसमें हम अपना कुछ भी लिख सकते हैं, और ये होता है फुटर का पार्ट। तो इससे जो यूजर्स होगा, जो देखने वाला होगा, उसे ये पता चल जाएगा कि वेबसाइट कैसे डिजाइन की गई है, कौन सा हेडर पार्ट है, कौन सा मेन पार्ट है, ठीक है। तो एक रूल है, मान लीजिए कि ये लिखा कैसे जाए, ठीक है। तो इसमें बेसिक्स था कुछ, बस वही आपको हम समझाना चाहते थे। इसके बाद आते हैं सेक्शन टैग पर। सेक्शन टैग का हमारा क्या काम होता है, तो सेक्शन क्या करता है, अलग अलग पेज को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देता है, ठीक है। इनका इन टैग को जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन क्या करता है, हमें अलग अलग पेजेस को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देता है। जैसे एक सेक्शन मैंने बना दिया कि उस सेक्शन में मेरी एजुकेशन रहेगी, ठीक है। क्या एक सेक्शन में मैंने बना दिया कि मान लीजिए मैंने लिख दिया डिप्लोमा, ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा लिख दिया। दूसरा, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे करना है ये। मान ली मैंने लिख दिया बीटेक, ठीक है, और कुछ भी आप अपनी क्वालिफिकेशंस को इसमें लिख देते हैं। दूसरा टैग हमारा जैसे है, तो दूसरा टैग हमारा क्या काम करेगा, दूसरे टैग के अंदर उस टैग में क्या लिखते हैं, हम अपनी स्किल्स लिख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी स्किल्स हैं। ये यानी इस तरीके से हम अलग अलग टैग सेक्शन टैग का यूज़ करके हम अब यहाँ से अलग सेक्शन बना देते हैं।
लेकिन सेक्शन का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेक्शन का यूज आप अपनी साइट में ज़रूर करें, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि हमारा, जैसे कि इसके अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो अब हमारा एक पैराग्राफ टाइप हो गया। तो इसके अंदर हम मान लीजिए अपने कोई नेम होगा या नेम लिख सकते हैं, या अपने माता पिता का मतलब कंटेंट लिख सकते हैं जिसमें केवल नेम ही नेम हो। मान लीजिए आप एक क्लासरूम का एड्रेस चढ़ा रहे हैं एक साइट पर, आपको एक कंटेंट मिला बनाने के लिए, तो उसमें आप सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे कि एक सेक्शन में बच्चों के नाम ही नाम रहेंगे, ये अमित, रोहित, मोहित जो भी हो। अगला सेक्शन रहेगा जिसमें केवल रोल नंबर होंगे। फिर अगला सेक्शन रहेगा जिसमें उनकी जो है कितने परसेंटेज हैं उनके, वो होगा। तो इस तरीके से सेक्शन वाली वाइज इसे डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक शुद्ध HTML लैंग्वेज होगी आपकी। तो और मैंने ड्यू का तो क्लास बता ही दी थी। तो थैंक यू क्लास। अगर अगले बार अगले फिर कल दूसरी हम क्लास ले आएंगे जिसमें आपको हम लिस्ट बताएंगे कि लिस्ट का क्या काम होता है, ठीक है, लिस्ट का कैसे यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट तक अगर रहिएगा तो हम आपको एक वेबसाइट डिजाइन करके भी बताने वाले हैं, ये बात मेरी गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, ओके, धन्यवाद।